आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने जिस टॉपिक पर वीडियो जो है वो पेश किया जा रहा है वो सोच समझ करके फैसला लिया है कि देखने वाले लोगों को भी लाभ। ऐसे तो फिलॉसफी के वीडियो परंपरागत रहते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर बड़े बड़े विचारकों ने चिंतन किया है, लेकिन YouTube में उतने वीडियो उपलब्ध नहीं हैं। बर्ट्रैंड रसेल उन्हीं दार्शनिकों में एक बड़े दार्शनिक हैं और उनका एक सिद्धांत, एक विचार है, एक मत व्यक्त किया था उन्होंने कि बुरे लोगों की तुलना में अच्छे लोग जो होते हैं वो समाज के लिए कभी कभी ज़्यादा नुकसान पैदा कर देते हैं। हालांकि उनका इरादा नेक रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन गलत काम करने की वजह से प्रोसेस यानी जो प्रक्रिया, जो पद्धति, जो कार्य पद्धति वो अपनाते हैं, काम करने का जो ढंग वो अपनाते हैं वो तार्किक नहीं होता, समाज की समझ के आधार पर नहीं होता है, परिस्थितियों की समझ के आधार पर नहीं होता, जिसके वजह से बुरा नतीजा आ जाता है और फिर बहुत बड़े स्तर पर पूरे समूह को दंड मिलता है, विनाश हो जाता है, मार डाले जाते हैं लोग। इस प्रकार का उदाहरण आपको अभी दिया जाएगा। तो विषय क्या है? ये विषय हमारे अपने जीवन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर ये एक चाहत रहती है कि समाज के अंदर अच्छाई डेवलप हो, लोग अच्छे हों। यह जन्मजात एक प्रवृत्ति, हम कहते हैं टेंडेंसी रहती है लोगों के अंदर। अच्छाई बुराई सब रहती है, लेकिन अगर हम व्यापक स्तर पे यानी एकदम मूल्यांकन सही करें तो यही पाया जाता है कि पूरे समाज के अंदर अच्छाई का पक्ष ज़्यादा है, इसलिए तो इतनी प्रगति हुई है। प्रगति का मतलब क्या है कि रास्ता सही है, पथ सही है, इसलिए प्रगति हुई है, लेकिन बुराई साथ में रहती है। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि हमारे जीवन से भी ये विषय पूरी तरह से क्या है, जुड़ा हुआ है। अब बात आती है कि रसेल अपने इस सिद्धांत के जरिए क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि दर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन शास्त्र हमारे दृष्टिकोण को धीरे धीरे ऊंचा करता चला जाता है। तो वो संदेश दे रहे हैं, रसेल बता रहे हैं नैतिक लोगों से, यानी उनको संदेश दे रहे हैं। वो अब तो संसार में नहीं है, लेकिन उनकी रचना तो है, तो संदेश दे रहे हैं कि अच्छे लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए, ताकि वो जो अच्छाई उनके अंदर है उसको जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो सही तरह से इम्प्लीमेंट वो चीज़ हो जाए। इसका एक रास्ता, एक तरीका रसेल अपने मत के ज़रिए लोगों के सामने रख रहे हैं। तो इसी को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास है, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी रूप में जो रसेल की विचारधारा है उससे संबद्ध हैं, तो लोगों को लाभ मिले, इसीलिए विषय चुना गया है। रसेल बताते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, मानी सी बात है कि अच्छे लोग जो धर्म गुरु होते हैं, जैसे बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, तो वो नैतिकता को स्थापित करने के लिए कोई नीति अपनाते हैं, उसको लागू करने का प्रयास करते हैं और उनके अंदर जोश भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन समाज के ढांचे को, उसकी परिस्थिति को, शक्ति संतुलन को समझ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से जो विरोधी शक्तियाँ होती हैं वो दबा देती हैं, और सिर्फ उनको ही नहीं दबाती हैं बल्कि बड़े समुदाय का भी नाश कर देती हैं, कत्लेआम कर देती हैं, मार डाले जाते हैं लोग। जैसे आप देखिए, धर्मयुद्ध हुआ था यूरोप के अंदर ईसाइयों के बीच में और मुसलमानों के बीच में। तो उस धर्मयुद्ध में क्या हो गया था, जो ईसाई थे धर्मगुरु, उन्होंने अपने मतलब क्षेत्र को जो मुस्लिम शक्तियां थीं उनसे पवित्र करने के लिए कि यहाँ पर हमारा एक प्रभुत्व स्थापित हो, उसके लिए जो अच्छे लोग थे उन्होंने प्रयास किया, धर्मयुद्ध का एक कह सकते हैं आह्वान किया और युद्ध लड़ा भी उन्होंने, लेकिन परिस्थितियों की मांग, शक्ति संतुलन को समझ नहीं पाए सही तरह से वो, और जब निर्णय गलत ले लिया और युद्ध में उतर गए, लड़ाई उन्होंने लड़ी और नतीजा उनके पक्ष में बुरा आ गया, काफ़ी बड़े स्तर पे लोग मारे गए। चंगेज़ खान ने जब अटैक किया था तो इल्तुतमिश यहाँ के राजा थे, जलालुद्दीन का पीछा करते वो आ रहे थे और अटैक की पूरी संभावना हो गई थी। अगर इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को, ईरान के राजकुमार थे, उनको शरण देने के बारे में अगर वो सहमति दे दिया होता तो चंगेज़ खान अटैक करते, लेकिन इल्तुतमिश ने ऐसा फैसला नहीं लिया, अपनी शक्ति का मूल्यांकन किया, शरण देने से मना कर दिया और चंगेज़ खान बॉर्डर से ही वापस चले गए। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको परिस्थितियों की सही समझ जो है उसको डेवलप करना चाहिए। बहुत सारी बातें रसेल ने उपाय के तौर पर बताई हैं, उसे आपके सामने भी रखा जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि जो अच्छे लोग होते हैं वो नैतिकता, दृढ़ निश्चय, इसके साथ संबद्ध होते हैं पूरी तरह से, और बहुत जोश भी होता है, इरादा उनका नेक होता है। लेकिन समाज का ढांचा क्या होता है कि वो अच्छे लोग जो समाज के अंदर ही हैं, और समाज का ढांचा क्या होता है, समाज का ढांचा तो संबंधों के आधार पर होता है, उसमें अर्थव्यवस्था का भी योगदान रहता है, लोगों की अलग अलग क्रय शक्ति रहती है।
तो इस आधार पर समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं और ऐसा हो सकता है कि कोई एक ही समुदाय से पूरा समाज हो, कोई एक देश हो जिसमें एक ही जाति नस्ल के लोग हों, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं शक्ति अलग अलग ग्रुपों में, समूहों में वहाँ भी विभाजित रहती है। तो इस आधार पर समाज संबंधों से बना होता है पूरी तरीके से, और संबंधों की जटिलता को समझना ज़रूरी है कि हम कोई नीति लागू करने जा रहे हैं तो संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से प्रतिक्रिया हो सकती है। अगर कोई हम सुधार लागू करने जा रहे हैं, जैसे अंग्रेज़ों ने भारत में बहुत सारे सुधार लागू किए थे, लेकिन उस समय प्रतिक्रिया हुई थी, अंग्रेज़ी भाषा को हर क्षेत्र में थोपने की कोशिश हुई थी। तो बहुत सारी जो परंपरागत शिक्षण पद्धति थी, जो वहाँ की जो मूल भाषा होती है, क्षेत्र विशेष की एक क्षेत्रीय भाषा होती है, उसका कहीं ना कहीं पतन होने लगा। तो इस आधार पर कहा जाता है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। इस आधार पर समाज, क्योंकि संबंधों से मानी सी बात है बना होता है, तो संबंधों की समझ सुधारकों के अंदर, नैतिक लोगों के अंदर होनी चाहिए। अगर वो डेवलप नहीं करते हैं और सिर्फ नैतिक नियम पे चलेंगे, तो अगर वो अपनी किसी नीति को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो सोचा हो परिणाम उसके विपरीत आ जाए। तो समाज के संबंधों को समझना बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं संबंधों से समाज की परिस्थितियों का निर्माण होता है। शक्ति संतुलन किसी न किसी समूह समुदाय के पास रहता है और वहीं से प्रतिक्रिया होती है। तो ऐसे में परिस्थितियां बड़ी जटिल होती हैं समाज की, और अच्छे लोग अक्सर अपने जोश में नैतिकता के एक कह सकते हैं उबाल उनके अंदर एक रहता है कि हम तो पूरी तरीके से सच्चाई के रास्ते पे हैं, बस यही काम होना चाहिए। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, उसका जब विरोध होता है तो उस विरोध में अच्छे लोगों के साथ संबद्ध जो दूसरे लोग होते हैं, निर्दोष होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और उनका कहीं ना कहीं नाश कर दिया जाता है, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो इस आधार पर बताया जा रहा है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी क्रियाएं क्या होनी चाहिए। अगर क्रियाएं उनकी असंतुलित होगी और अतिवादी हो जाएगी। असंतुलित कैसे हो जाएगी? मानी सी बात है कि जब सिर्फ नैतिकता के रास्ते पे ही चल रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है जहां सच नहीं बोला जा सकता, और अगर सच बोला तो उसका परिणाम बुरा आ जाएगा। और नैतिक लोग सच्चाई के रास्ते पे ज़्यादा होते हैं तो वो सत्य को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, जबकि परिस्थिति की डिमांड है कि वहाँ पर मौन धारण किया जाए, खामोश रहा जाए, लेकिन वहाँ सच्चाई को प्रकट कर दिया जाता है और उसका नतीजा बुरा आ जाता है। तो इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये विचार तो सही है, लेकिन रसेल कहते हैं कि कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमें सच को प्रकट नहीं करना चाहिए, और अच्छे लोगों के अंदर ये कमी होती है जिसके वजह से विनाश हो जाता है कि वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो विवेक और तर्क का उपयोग नहीं कर पाते हैं। परिस्थितियों की गहरी समझ, हम जिस चीज़ को लागू करने जा रहे हैं उसका सही समय है कि नहीं, लागू करेंगे तो क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, परिणाम क्या हो सकता है, किस समुदाय को हानि हो सकती है, कहीं हिंसा तो नहीं हो सकती, लोग ऐसा ना हो कि लोगों का जीवन ही संकट में पड़ जाए। इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन उतना नहीं करते हैं, अक्सर ऐसा दिखाई पड़ता है। तो इस आधार पर परिणाम क्या हो जाता है, नकारात्मक आ जाता है। जब वो नैतिकता के रास्ते पे, क्योंकि मानी इस बात है कि अच्छे लोग नैतिक रास्ते पे चल रहे हैं, दृढ़ हैं पूरी तरीके से, तो उसके वजह से क्या होता है कि अगर बाकी चीज़ों की उपेक्षा कर दिया तो फिर जो क्रियाएं होंगी वो असंतुलित हो जाएंगी, और फिर अतिवादी दृष्टिकोण हो जाएगा कि नहीं अब इसको लागू करके ही रहेंगे, और अपने समर्थकों का उनके साथ एक वर्ग होता है, और फिर उसमें जो संघर्ष होता है, जब दूसरी पार्टी हमला करती है और संघर्ष हो जाता है, तो उसमें फिर जो अच्छे लोगों के साथ संबद्ध लोग हैं, अगर उनके पास शक्ति उतनी नहीं है तो फिर विनाश दिखाई पड़ता है, और बड़े स्तर पर विनाश हो जाता है। और इस प्रकार के धर्मयुद्ध आपको यूरोप में दिखाई पड़ेंगे। पूरे समाज को कहीं ना कहीं एकत्रित करने का काम ईसाई धर्म सुधारकों ने किया, और इसका नतीजा क्या निकला कि निर्दोष जो और दूसरे लोग थे वो बड़ी संख्या में मारे गए। इसी तरीके से लेनिन और स्टालिन का भी उदाहरण दिया हुआ है कि जिस तरह से सोवियत संघ के अंदर जो पॉलिसी लागू की गई, अच्छी उसकी एक हम कह सकते हैं इरादा रहा होगा, लेकिन सही ढंग से उसको लागू न करने वजह से लाखों लोग मारे गए। तो कहने का अर्थ ये है कि हम इतिहास के अंदर झांक करके देख सकते हैं कि जब भी निर्णय सही नहीं लिया गया, समाज की परिस्थितियों के हिसाब से नहीं लिया गया, जैसे चाणक्य थे, तो मगध के अंदर जब घनानंद से टक्कर लेने की बात आई तो उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों पर अटैक करने का प्रयास किया, वहाँ से सफलता मिली। सीधे केंद्र की तरफ हमला जब वो कर रहे थे तो सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों पर वहाँ पर हमला करके धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास किया, और धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए, अपना एक पकड़ उन्होंने बना लिया, तो इस आधार पर उनको सफलता मिली। अगर अचानक हम केंद्र की तरफ बढ़ जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, वहाँ राजा के पास शक्ति ज़्यादा होती है। तो इसलिए बता रहे हैं, रसेल बताने का प्रयास करते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं
वो कठोर नैतिक नियमों का पालन कर लेते हैं, और जब पालन करते हैं तो उसमें सिर्फ उतनी ही बात नहीं बनेगी कि नैतिक नियमों का पालन करने से कोई नतीजा आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि और बहुत सारी बातें हैं जो रसेल बता रहे हैं कि इसके लिए हमें साहस, इसका उपयोग करना पड़ेगा, विवेक और परिस्थितियों की समझ। साहस का मतलब ये नहीं है कि हम कोई काम, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट लागू करने जा रहे हैं तो हमारी इस बात, उसमें हिम्मत तो हमारे साथ होगी, लेकिन यहाँ पर ख़तरे का सामना करने की बात नहीं है। यहाँ साहस का मतलब ये है कि हम सही परिस्थिति, जो मतलब वास्तविकता है, उसको समझें कि हम ये लागू करने जा रहे हैं तो इसका क्या नतीजा आएगा, पहले से ही सारा मूल्यांकन कर लें कि इसका ये नतीजा आ सकता है। तो ये हमारे अंदर ये साहस होना चाहिए। यानी कोई काम हम किस तरह से करेंगे, किस प्रकार कर सकते हैं, ये सब साहस में आ जाएगा। साहस का मतलब ये नहीं कि बलपूर्वक कार्य कर देना, साहस का मतलब ये होगा कि कोई काम किस तरह से किया जा सकता है, इसकी क्षमता होनी चाहिए, इसकी शक्ति होनी चाहिए। जो शक्ति होगी तब हम अपने साहस का सही उपयोग करके सही निर्णय के साथ अपनी पॉलिसी को लागू करेंगे। तो किस प्रकार से कोई अपनी कार्य योजना को लागू किया जा सकता है या नैतिक लोग लागू कर सकते हैं, इसलिए साहस का बहुत महत्व, इसमें विवेक का भी योगदान है। विवेक का मतलब है कि हमें सही परिस्थितियों की समझ होनी चाहिए, तब हम साहस का सही उपयोग कर पाएंगे, और साथ में परिस्थितियों की समझ, यानी विवेक हमारी बुद्धिमत्ता, कि हम व्यक्तिगत स्तर पर सारे परिणामों को पहले से हमने आकलन कर लिया है और समाज की परिस्थितियों को हम समझे हुए हैं और क्या क्या नतीजा आ सकता है ये सब हमने निकाल लिया है। तब अगर हम कोई पॉलिसी को लागू करेंगे तो उसका नतीजा सही आ सकता है। अब यहाँ पर रसेल बताने का प्रयास करते हैं कि अच्छे और बुरे इरादे का अंतर। वो बताते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं जब कोई काम करते हैं तो मानी बात है, उनका तो स्वार्थ होता है, अपने स्वार्थ के लिए बुरा काम कर रहे हैं, तो नतीजा उनके अपने हितों तक ही रहता है, उनकी व्यक्तिगत हानि हो जाती है, वो जेल में जा सकते हैं, मारे जा सकते हैं, कुछ भी जिस प्रकार का गलत कार्य करेंगे उस प्रकार की उनकी जो भी हानि होगी व्यक्तिगत हो जाएगी। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं जब वो किसी चीज़ को लागू करते हैं तो वो पूरे समाज के लिए लागू करते हैं, समुदाय के लिए वो सोचते हैं। तो ऐसे में अगर उन्होंने गलत निर्णय ले लिया तो फिर समुदाय में बड़े लोगों की हानि हो जाएगी, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि अच्छे लोग जो है वो बड़ा नुकसान वो कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। इसलिए अच्छे लोगों पर ज़्यादा दायित्व आ जाता है कि किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, सिर्फ नैतिकता से नहीं होता है। अच्छे लोगों के साथ एक दोष ये है कि वो मान लेते हैं कि उनका नैतिक निर्णय जो है वो सर्वोच्च है, वो ये समझ लेते हैं। रसेल बताते हैं कि अच्छे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी बात को, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, उसी पर ध्यान उनका रहता है बस। यानी वो मानते हैं कि जो पॉलिसी हम लागू करने जा रहे हैं वो एकदम सही है और उसमें उनके अंदर जोश भी रहता है, लेकिन बाकी चीज़ों की उपेक्षा कर देते हैं। समाज के दूसरे घटक भी हैं उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लोगों के अनुभवों की जो दूसरी पार्टियां हैं उनके भी तो हैं, वो टकराएंगे जब, तो उनका भी तो अपना अनुभव है, उनकी अपनी शक्ति है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लागू करते हैं तो उसका विरोध करने वाली शक्ति होती है, तो उस शक्ति का सही मूल्यांकन भी तो हमको करना पड़ेगा। और अच्छे लोग इसका इतना ध्यान नहीं रखते हैं, वो बस अपनी सच्चाई पर चलते हैं, जिसके वजह से नतीजा क्या हो जाता है, बुरा आ जाता है। तो इसलिए रसेल ये बताने का प्रयास करते हैं, क्या समाधान देते हैं? समाधान देते हैं कि अच्छे इरादों को विवेक और तर्क के साथ संतुलित होना चाहिए। विवेक और तर्क का जब उपयोग किया जाएगा तब हम जब कोई काम करेंगे, हमारी जो अच्छाई होगी वो विवेक और तर्क के साथ जब संतुलित होगी तो नतीजा हमारा सही आएगा। तर्क का मतलब ही क्या होता है? तर्क का मतलब है कि जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो फिर उस कार्य का क्या क्या परिणाम हो सकता है, इस सब का विश्लेषण करते चले जाना, तर्क करते हुए, सवाल उठाते हुए, प्रश्न उठाते हुए कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी तो इस प्रकार का कैसे उपाय करेंगे, किस प्रकार का प्रबंधन करेंगे, हमारे पास कितनी शक्ति है, कितना संसाधन है। यानी सब कुछ पूरा आकलन करने के बाद जब कोई निर्णय किया जाएगा। यानी तर्क का मतलब ही क्या होता है कि अपना जो कुछ भी नियम लागू करने जा रहे हैं, जो पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं, तो उसमें आने वाली बाधाओं का समाधान हमारे पास होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं और तर्क और विवेक का हम इस्तेमाल प्रयोग कर लेते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, तब फिर हम अपनी नीति को लागू कर देंगे, समाज के अंदर सुधार हो जाएगा। इसलिए तर्क और विवेक इन दोनों के साथ अच्छे इरादों को संतुलित होना चाहिए। सिर्फ नैतिकता के बल पर हम चाहें कि समाज में परिवर्तन कर देंगे तो फिर वो परिवर्तन हो नहीं पाता है, बल्कि उसका नतीजा दूसरे रूप में निकल पड़ता है। लोगों की हानि हो जाती है, जो दूसरे लोग संबद्ध हैं अच्छे लोगों के साथ, उनकी हानि हो जाती है, लोगों की जान चली जाती है।
तो ये एक विषय था जो कि हमारे अपने जीवन से भी संबद्ध है और एक सामाजिक संदेश से भी ये संबद्ध है कि हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। हम सिर्फ अपने विचार के घेरे तक सीमित न रहें, बल्कि देखें कि समाज की परिस्थिति क्या है, समाज में शक्तियों का संतुलन कैसे है, हम किस प्रकार से कार्य करें कि हमारा लक्ष्य जो है सिद्ध हो जाए और हानि भी किसी की ना हो। तो ये संदेश है रसेल का। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।